दादा, आपसे बात करना है। कॉल वसूल करने का बटन दबाते ही कबीर दादा के कानों में पाशा की लजाजत भरी आवाज पड़ी। कबीर दादा ने पूछा, कहाँ पर हो? अपने जुए खाने वाले दफ्तर में बैठा हूं। आधे घंटे तक आ रहा हूं। ये कहते ही वो ड्राइवर को पाशा के होटल की तरफ जाने का कहने लगा। ठीक आधे घंटे बाद वो पाशा के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही पाशा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी। कबीर दादा की मौजूदगी में वो कभी भी उस कुर्सी पर नहीं बैठता था। कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठते ही मुस्तफसिर हुआ। जी फरमाएं। वहां वो दोनों अकेले ही थे। कबीर दादा के मुहाफिज और अजीम बाहर ही रुक गए थे। खाना पीने को क्या मंगवाऊं? पाशा ने खासा संजीदा नजर आते हुए कहा। कॉफ़ी का बता दो और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। ये कहते ही कबीर दादा ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इंटरकॉम उठाकर पाशा ने 2 प्याली कॉफ़ी के बताए और कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा होता हुआ बोला, मेरा ख्याल है अब आपको घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है।